छोटा सा प्यारा लड़का चीनू 7 साल का था। शरारती, बातूनी और तजस्सुस से भरा हुआ। वो हर वक्त कुछ ना कुछ नया खोजने में लगा रहता। एक दिन जब उसकी अम्मी सौदा लाने बाहर गई थी, चीनू किचन में खेलने चला गया। वो बर्तनों से आवाज़ें निकाल कर तमाशे कर रहा था। कभी चमचों को फौजी बनाकर तरतीब देता, कभी प्याले को ढाल बनाता। अचानक एक चम्मच हरकत करने लगा। चीनू ने आंखें मली, चम्मच उठा और बोल पड़ा, अरे भाई आराम से रखो ना, मेरी कमर तो उठ जाएगी। चीनू ने चम्मच को देखकर चीख मारी और पीछे हट गया। फिर फौरन हंसा। अम्मी, आपने चम्मच में स्पीकर लगा दिया क्या? ये बातें कर रहा है। चम्मच बोला, नहीं जनाब, मैं हूँ चमचू भाई, पूरे किचन का सरबराह। चमचू भाई ने चीनू को बताया कि पिछले हफ्ते किचन के फ्रिज में एक जादुई पैकेट रखा गया, जिसकी वजह से सारा किचन जादुई हो चुका है। बर्तन बोलने लगे, मिसाले नाचने लगे और नलका शायरी करने लगा। लेकिन एक मसला हो गया है चीनू भाई। चमचू ने उदासी से कहा, कड़ाही राजा आ गया है। वो चाहता है कि सारे किचन पर सिर्फ उसी की हुकूमत हो। चीनू ने पूछा, कड़ाही राजा कौन है? चमचू ने धीरे से सर झुकाकर कहा, पुराना काला बाप छोड़ता हुआ कड़ाही, जो खुद को किचन का बादशाह समझता है। अब वो फ्रिज को कैद कर चुका है, मसालों को गुलाम बना चुका है और गैस को बंद करने की धमकी दे रहा है। चीनू ने दुपट्टा बांधा, प्लास्टिक की तलवार ली और बोला, चमचू भाई, हम कड़ाही राजा से लड़ेंगे। चमचू हंसा, बहुत खूब, लेकिन ध्यान रखना, किचन की जादुई दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। वहाँ बोलते टमाटर हैं, शोर मचाते प्याज और नाचती मिर्चें भी। चीनू और चमचू ने छोटा दरवाज़ा खोला जो चूल्हे के पीछे था और एक छुपे हुए जादुई रास्ते से किचन वर्ल्ड में दाखिल हो गए। वहाँ का मंजर हैरान कुन था। एक पूरी जादुई दुनिया जहाँ प्लेटें हवा में तैर रही थीं, गिलास नदियों में बह रहे थे और नमक और मिर्च एक साथ डांस कर रहे थे। चीनू और चमचू भाई छुपते छुपाते कड़ाही राजा के किले तक पहुँचे। किला तेल के छींटों से बना हुआ था और उसके गेट पर 2 सख्त गैर चमच गार्ड्स खड़े थे। चमचू भाई ने कहा, हमें अंदर जाना होगा, लेकिन चुपके से। अगर कड़ाही राजा जाग गया तो हम तल कर सुनहरी हो जाएंगे। चीनू ने चमचू को अपनी जेब में छुपाया और एक खाली तेल की बोतल ओढ़कर अंदर चला गया। अंदर कड़ाही राजा एक बड़ी सी चूल्हे नुमा कुर्सी पर बैठा हंस रहा था। हो अब सारा किचन मेरा है, फ्रिज को कैद कर लिया है, गैस मेरी गुलाम है और बर्तनों ने मेरी पॉलिश की कसम खा ली है। चीनू ने फौरन मंसूबा बनाया। चीनू ने नमक, मिर्च, लीमू और दही को साथ मिलाकर एक जादुई चाट बना दी, जो इतनी मज़ेदार खुशबू वाली थी कि कड़ाही राजा की आंखें बंद हो गईं। क्या ये चाट है? राजा ने सवाल किया। चीनू ने बोला, ये ख़ास चमचू चाट है, सिर्फ वो ही खा सकता है जो दूसरों के साथ बांट कर खाता हो। कड़ाही राजा ने सारी चाट खुद खा ली और वो इतनी तेज सी कि राजा का चेहरा लाल हो गया, आंखें बहने लगी और उसने कहा, बस मैं ये हुकूमत नहीं संभाल सकता, सब आज़ाद हैं। चीनू ने फ्रिज को आज़ाद कराया, मसालों को खोला और बर्तनों को उनका इख्तियार वापस दिया। जब सब कुछ ठीक हो गया तो चमचू भाई ने चीनू को एक जादुई चम्मच दिया, जो हर वक्त उसके पास रहेगा और जब भी कोई मसला हो उसको चम्मच से हिलाने पर हल निकालेगा। चीनू वापस अपनी दुनिया में आया और किचन पहले जैसा हो गया। मगर जब चीनू अगले दिन दाल चम्मच से खाने लगा तो चम्मच ने धीरे से कहा, भाई
ज़रा आराम से, मैं फिर बोलने लगा हूँ। सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अकल, दोस्ती और इश्तराक से भी बड़े मसले हल हो सकते हैं। हर चीज़ में कहानी हो सकती है, बस देखने वाली आंख और सुनने वाला दिल चाहिए।